मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे पंछी के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप अपनी जिंदगी बदल दोगे। तो वो एक बाज था। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते, छाती से चिपकने लगते, जिससे उड़ान भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते। पहला रास्ता, वो अपने शरीर को त्याग सकता है। दूसरा रास्ता, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा रास्ता, जो सबसे कठिन और पीड़ादायक होता है, अपने आप को पुनर्स्थापित करने का और फिर से आसमान का सिरा चिरकर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चढ़कर उड़ने के लिए। दोस्तों, जो 3 रास्ते इस बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते। लेकिन कुछ लोग पहले रास्तों को चुनते हैं और परेशानियों को तले दबकर सुसाइड कर लेते। ज्यादातर लोग दूसरे रास्तों को चुनते। वो परेशानियों का बोझ पड़ती अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते। और कुछ वो लोग भी होते जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। और एक बात, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपने लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके दम लेता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा पर कभी भी चिड़िया और छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ेगा या फिर अकेला उड़ेगा। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे। हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है।